इंसानों, जानवरों और पौधों जैसे हर एक ऑर्गेनिजम्स के चारों तरफ मौजूद होता है एनवायरनमेंट, जो हवा, पानी और जमीन जैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। ये कंपोनेंट्स एक फिक्स अमाउंट में होते हैं ताकि एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहे और इसमें ऑर्गेनिजम्स आसानी से रह सके। लेकिन जब कभी भी इन कंपोनेंट्स में कोई हार्मफुल चेंजेस हो जाते हैं, यानी एयर, वाटर और सॉइल के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अनवांटेड चेंजेस आने लगते हैं, तो यह पॉल्यूशन बन जाता है, यानी प्रदूषण। इस तरह नॉर्मल एनवायरमेंटल प्रोसेस में आने वाला अनचाहा बदलाव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाता है। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर साल के साथ बढ़ती ही जा रही है, बड़े से लेकर छोटे शहरों और गांवों तक फैल गई है और अपने साथ साथ फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी तेजी से बढ़ाती जा रही है। यह पॉल्यूशन यानी कि यह प्रदूषण कई तरह का होता है, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और लाइट पॉल्यूशन। आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन। तो जब स्मोक, डस्ट और टॉक्सिक गैसेस हवा में मिक्स हो जाती है तो एयर पॉल्यूशन होता है, जो हम इंसानों के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए और पूरे वातावरण के लिए हार्मफुल होता है। दुनिया की 99% आबादी ऐसी जगहों पर रहती है जहां एयर पोल्यूशन के लेवल और गाइडलाइन लिमिट से ज्यादा है, और यह एयर पोल्यूशन हाई ब्लड प्रेशर के बाद अर्ली डेथ का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। इस पोल्यूशन को करने वाले मेन पोल्यूटेंट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये पोल्यूटेंट्स फैक्ट्रीज, कार, कोल और ऑयल जैसे फॉसिल फ्यूल्स के जलने से निकलते हैं। इसके अलावा जंगलों की कटाई भी इस पोल्यूशन का एक बड़ा कारण बनती है, क्योंकि पेड़ पौधे हवा को साफ करने में मदद करते हैं और जब उन्हें काटा जाता है तो यह पोल्यूशन बढ़ाता है। इसी तरह वॉलेटाइल अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और पार्टिकुलेट मैटर भी एयर पोल्यूशन करते हैं। वॉलेटाइल अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो आसानी से हवा में उड़ जाती हैं और उसे पोल्यूट करती हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल से निकलने वाला बेंजीन। और पार्टिकुलेट मैटर ऐसे बहुत छोटे छोटे कण और ड्रॉप्स होते हैं जो हवा में तैरती रहती हैं और एयर को पोल्यूटेड बनाती है, जैसे PM 2.5 जो धुएं और धूल में होता है और PM 10 जो बारीक मिट्टी और जंगल की आग से निकलता है। अब जानते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो वाटर में जब केमिकल्स, प्लास्टिक्स और वेस्ट मिल जाता है तो उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। ऐसा पोल्यूटेड वाटर पीने लायक नहीं रहता और हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। WHO के अनुसार दुनिया के लगभग 2 बिलियन लोग गंदा पानी पीते हैं। यह शॉकिंग है। और इस वाटर पोल्यूशन को करने वाले मेन पोल्यूटेंट्स होते हैं लीड और मरकरी जैसे हैवी मेटल्स, जो पानी में घुल करके किडनी, लीवर और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को करते हैं। अब बारी है सॉइल पोल्यूशन पहुंचाते हैं। सॉइल पोल्यूशन के लिए रिस्पांसिबल मेजर जो उसकी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। सॉइल पोल्यूशन के लिए रिस्पांसिबल मेजर पोल्यूटेंट्स होते हैं पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट। पेस्टिसाइड्स फार्मिंग में पेस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स होते हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं और प्लांट्स ग्रोथ पर नेगेटिव असर डालते हैं। अब बारी है नॉइस पोल्यूशन को जानने की। तो नॉइस पोल्यूशन तब होता है जब साउंड ज्यादा लाउड हो जाते हैं। ऐसी आवाजें जो हमारी नॉर्मल हियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो, वह नॉइस कहलाती है और यह नॉइस हमारी हेल्थ पर बुरा असर डालती है। और अब आगे ऐसा ही एक और पोल्यूशन होता है जिसे कहते हैं लाइट पोल्यूशन। यह पोल्यूशन तब होता है जब ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स रात की नेचुरल डार्कनेस को डिस्टर्ब कर देती है। तो देखा आपने, ये पोल्यूटेंट्स किस तरह एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करते हैं और हवा, पानी, सॉइल और हमारी ओवरऑल हेल्थ पर नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे में इतने पोल्यूशन में हेल्दी लाइफ जीना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री करने के लिए कई एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ऐसे में हम अपने छोटे छोटे एफर्ट्स से शुरुआत करके भी अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एनवायरनमेंट की सेहत सुधारने में। तो अब आप एनवायरनमेंट पोल्यूशन के रीजंस और इफेक्ट्स को समझ गए हैं और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में भी आपने जान लिया है। तो आप सही एक्शन लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ऑलरेडी कौन से एफर्ट्स करते आ रहे हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिकोडिंग बियॉन्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी हेल्दी जानकारियां जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए अलविदा।